क्या आकाश आनंद पर बड़े एक्शन के बाद मायावती आने वाले समय में भी तमाम बड़े दिग्गज चेहरों पर यहां पर बड़ा फैसला सुनाती हुई नजर आ सकती हैं? क्या मायावती के इन एक्शन से पार्टी के अंदर बड़ी फूट पड़ती हुई दिखाई दे सकती है? नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। उत्तर प्रदेश की सियासत में उस वक्त हड़कंप मचता हुआ नजर आया जब मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटाया। ठीक उसके अगले ही दिन उनको पार्टी से बेदखल कर दिया, जिसके बाद अब ये कयास लगाए जाने लगे हैं कि आकाश आनंद मायावती के खिलाफ 2027 के विधानसभा चुनाव में कुछ बड़ा ऐलान करते हुए नजर आ सकते हैं। और कहा तो ये भी जा रहा है कि आकाश आनंद आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर रावण के साथ भी यहां मिलकर मायावती के खिलाफ रणनीति बनाते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि जब से आकाश आनंद को मायावती ने पार्टी से बेदखल किया है तब से कहीं ना कहीं उनको समाजवादी पार्टी और आकाश आनंद को यहां पर जिस तरह से बड़े ऑफर आते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहां उसमें समाजवादी पार्टी, एआईएमआईएम और आजाद समाज पार्टी का नाम यहां पर निकलकर सामने आ रहा है। तो अब क्या ऐसे में आकाश आनंद अपनी बुआ मायावती के खिलाफ उतरते हुए नजर आएंगे? क्या आजाद के साथ जाते हुए नजर आएंगे या फिर समाजवादी पार्टी के खेमे में शामिल होते हुए नजर आएंगे या इसके इतर हटके कहीं ना कहीं एआईएमआईएम के साथ जुड़ते हुए नजर आएंगे? क्योंकि देखा जा रहा है जब से आकाश आनंद को पार्टी से बाहर यहां पर मायावती करती हुई नजर आई हैं, तब से कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम राजनीतिक पार्टियों ने इस बात को लेकर माहौल बनाना शुरू कर दिया है कि आकाश आनंद पर बड़ा एक्शन, कहीं ना कहीं इसकी निंदा होती हुई नजर आ रही है। और इस तरह से यहां पर मायावती के एक्शन के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी के सियासी भविष्य पर भी अंकुश लगता हुआ नजर आ रहा है। इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर के साथ। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, किस तरह से देखते हैं मायावती जो कि आम चुनाव में हार का सामना करती हुई नजर आई और उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में भी कहीं ना कहीं उनकी इतनी मौजूदगी नहीं देखी गई, या यूं कहें कि यहाँ पर जमीनी स्तर पर उन्होंने अपनी पार्टी को मजबूत करने की कोशिशें नहीं की। आकाश आनंद को हमेशा आगे रखा, चाहे आम चुनाव हो चाहे उत्तर प्रदेश का बाई इलेक्शन हो। यहाँ पर देखा गया कि किस तरह से आकाश आनंद को आगे रखते हुए मायावती कहीं ना कहीं बैकफुट से काम करती हुई नजर आ रही थी, लेकिन उसका खामियाजा कहीं ना कहीं दोनों ही चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को भुगतना पड़ा। तो क्या लगता है, क्या अब जिस तरह से आकाश आनंद को पार्टी से बेदखल तो कर दिया, तो क्या मायावती अब खुद कहीं ना कहीं 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए मैदान में उतरती हुई नजर आएंगी, पार्टी को मजबूत करती हुई नजर आएंगी? किस तरह से देखते हैं? देखिए, पहली बात तो मायावती को लेकर लगातार इस बात को लेकर चर्चा है कि क्या वो वाकई चुनाव में जीत हासिल करना चाहती हैं या फिर किसी को चुनाव हराने के लिए या किसी को चुनाव जिताने के लिए चुनाव मैदान में उतरना चाहती हैं, उतरती रही हैं। क्योंकि आप देखिए 2007 के बाद से लगातार जिस तरह ताकत के साथ में मायावती ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपने आप को कह सकते हैं दर्ज कराया था, अपनी उपस्थिति मजबूत तरीके से दर्ज कराई थी और मुख्यमंत्री बनती हुई नजर आई थी। 2012 तक आते आते जिस तरह से कहा जा सकता है कि मायावती की राजनीति का उतार हुआ है, उसने हर किसी को हैरान कर दिया। क्योंकि उत्तर प्रदेश में 20-22% जो दलित वोट है वो एक तरफा मायावती को पड़ता रहा है, लेकिन 2012 के बाद से लगातार आप देखिए, चाहे 12 का विधानसभा चुनाव देखें, 17 का देखें, 22 का देखें, हर जगह मायावती का जो वोट परसेंट है न सिर्फ वो कम हुआ है बल्कि सीटें भी लगातार सिकुड़ती हुई नजर आई हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के महज एक लोग विधानसभा सीट वो जीतती हैं और ये अपने आप में पता चलता है कि मायावती की जो ताकत एक समय मजबूत हुआ करती थी, यानी कि 2007 की बात करें तो पूर्ण बहुमत के साथ में मायावती सत्ता में काबिज हुई थी, लेकिन आज स्थिति यह है कि उनका एक भी लोकसभा में कोई सांसद नहीं है। विधानसभा में उत्तर प्रदेश में महज एक विधायक है। तो ये अपने आप में बड़ी अहम और देखने वाली बात हो जाती है कि मायावती आखिर अपनी राजनीतिक दशा और दिशा को किस तरह और किस तरफ लेकर जाना चाहती है। क्योंकि आकाश आनंद की आप बात कर रहे, देखिए जब से आकाश आनंद ने पार्टी को एक तरीके ज्वाइन किया था, पार्टी के साथ वो जुड़े थे और उसमें जो उन्होंने बयानबाजी की थी, एक तरीके से सोए हुआ जो मायावती या बीएसपी का जो वोटर्स था, जो कार्यकर्ता, उसको जगाने का प्रयास उन्होंने किया था। जिस तरह से बीजेपी के ऊपर उन्होंने करारे हमले किए थे, उसने कहीं ना कहीं सबको नींद से जगाने का काम किया था। लेकिन उसके बाद जिस तरह से चुनावों के बीच में ही उनको ये कहा गया कि भाई आप खामोश रहिए, आप चुप रहिए, उसके बाद पार्टी से हटा दिया जाता है, फिर पार्टी में शामिल किया जाता है, फिर उनको हटा दिया जाता है, निलंबित कर दिया जाता है, ये तक कहा जाता है कि भाई आप पार्टी छोड़ दीजिए। ये अपने आप में कहीं ना कहीं बीएसपी की जो मौजूदा स्थिति है, जो दयनीय स्थिति है, उसको उजागर करने के लिए काफी है कि बीएसपी जो है अब पूरी तरीके से अपने आप को धरातल पर लेकर जाने का प्रयास कर रही है। क्योंकि जो भी शख्स या जो भी नेता बीएसपी के अंदर आता है, बड़बोला बयान देता हुआ नजर आता है, बड़बोले तरीके से लोगों को जगाने का प्रयास करता हुआ नजर आता है, उसको साइडलाइन कर दिया जाता है। और कुछ ऐसा ही आकाश आनंद के साथ भी किया जा रहा है। और देखिए, जब से आकाश आनंद पार्टी से बाहर हुए, मनीष, उसकी बात देखिए, चाहे हम
एआईएम की बात करें, चाहे कांग्रेस की बात करें, चाहे सपा की बात करें, चाहे आजाद समाज पार्टी की बात करें, सभी लोग कह सकते हैं कि आकाश आनंद को अप्रोच करते हुए नजर आ रहे हैं कि जी। भाई आप हमारी पार्टी में आ जाइए, हम आपको मौका देंगे, हम विधानसभा चुनाव लड़ाएंगे, हम आपको जो है पूरी फ्रीडम देंगे बोलने की। तो ये बताता है कि आकाश आनंद के अंदर कुछ ना कुछ बात तो है। लिखे पढ़े व्यक्ति हैं, जी। अच्छे से चीजों को समझते हैं, शासन प्रशासन की जो तमाम कह सकते हैं कि जो चीजें हैं उसको अच्छे से वाबस्ता है, और यही बातें कहीं ना कहीं दूसरी पार्टी को समझ में आ रही है। लेकिन हैरानी हो रही है कि मायावती, जिनके वो भतीजे हैं, कह सकते हैं मायावती के भतीजे हैं आकाश आनंद, उनको ही ये बात समझ में नहीं आ रही है और उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। और ये अपने आप में बताने के लिए काफी हो जाता है कि मायावती शायद अब अपने जो राजनीतिक करियर के सबसे निचले पायदान पर जाकर खड़ी होती हुई दिखाई पड़ रही है, जहाँ पर पार्टी की जो मनोदशा है, पार्टी के जो कह सकते हैं कि वोटर्स है, वो लगातार छिटक रहा है। और आप देखिए 2024 के चुनाव में महज 8% या 9% के आसपास वोट उत्तर प्रदेश से उनको मिला, जहां से जी। 20-22% जो दलित वोट था वो उनको मिलता था, इसके अलावा मुस्लिम वोट बैंक उनको मिलता था। लेकिन सभी जगह से अब उनके हाथ खाली नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में आकाश आनंद अगर कोई बड़ा फैसला करते हुए नजर आते हैं, किसी पार्टी में शामिल होते हुए नजर आते हैं, जी। तो ये बीएसपी के लिए बहुत बड़ा झटका साबित हो सकता है, क्योंकि पहले ही बीएसपी कहीं ना कहीं परेशानियों के जाल में फंसी हुई है। आकाश आनंद अगर मान लीजिए कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, या जी। यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि आकाश जो है वो आजाद से भी हाथ मिलाते हुए नजर आ जाए, क्योंकि दलित जी। वोट बैंक पे फिर दोनों युवा मिलकर प्रहार कर सकते हैं। तो ये तमाम जो रणनीतियां बन रही हैं, उसके लिए खुद मायावती जिम्मेदार हैं, क्योंकि उन्होंने अपने भतीजे को, जो तेज तर्रार नेता के तौर पर देखे जा रहे थे, पार्टी से बाहर करके कहीं ना कहीं खुद को कमजोर करने का काम किया है। जी बिल्कुल। तो अब ऐसे में मायावती के एक्शन को लेकर कहीं ना कहीं आकाश आनंद के प्रति यहाँ तमाम राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है, और आकाश आनंद को मिल रहे बड़े ऑफरों को देखते हुए अब कहीं ना कहीं सियासी अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि क्या आकाश आनंद अब किसी और राजनीतिक दल के अंदर एंट्री मारकर मायावती की तमाम रणनीतियों को नेस्तनाबूद करने का काम 2027 के विधानसभा चुनाव में करेंगे, या फिर कहीं ना कहीं मायावती एक बार फिर से आकाश आनंद को पार्टी में शामिल करती हुई नजर आएंगी। तो अब सर यहाँ पर सवाल ये उठता है कि मायावती ने पहले भी, जिस तरह से आपने भी कहा कि पार्टी से उनको बाहर निकाल दिया, लेकिन उसके बाद जब दोबारा पार्टी के अंदर उनकी ताजपोशी होती है तो उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर और पार्टी की तमाम जिम्मेदारी यहाँ पर मायावती सौंपती हुई नजर आती है। तो क्या लगता है, क्या ये भी उसी रणनीति का हिस्सा है कि आकाश आनंद को पार्टी से पहले निकाल दिया जाता है, आगे आने वाले समय में उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी 2027 के विधानसभा चुनाव में सौंपती हुई नजर आए? देखिए, मुझे लगता है मनीष की बीएसपी के पास शायद अब चेहरों की कमी। आप जरा देखिए, आकाश आनंद के अलावा कौन सा आपको ऐसा चेहरा लगता है जो इतना जो है लोकप्रिय रहा हो या इतना मशहूर हो गया हो इतने बहुत कम वक्त में। तो यहाँ पर मायावती को मुझे भी ऐसा लगता है कि मजबूरन जो है अपने भतीजों को वापस लेकर आना पड़ेगा, या फिर एक रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है कि भाई इसी बहाने कहीं ना कहीं बीएसपी अपने आप को दोबारा चर्चाओं में लेकर आ सकते हैं। लेकिन वजह जो भी हो, ऐसा मानकर चलना पड़ेगा कि आकाश आनंद के बिना बीएसपी की स्थिति बेहद कमजोर नजर आती है। अगर आकाश आनंद की वापसी बीएसपी के अंदर होती है तो बीएसपी में एक नई जान कहीं ना कहीं आती हुई दिखाई पड़ेगी, क्योंकि जो बयानबाजी, जिस तरह के भाषण आकाश आनंद ने मंचों से दिए थे 2024 के आम चुनावों में, उस वक्त दलित वोटर्स के अंदर काफी एक जुनून टाइप का दिखाई दिया था। लेकिन जिस तरह से उनको चुप कराया गया वो मेरे ख्याल से ठीक नहीं था, क्योंकि यहाँ से बीएसपी खुद को रीस्टैब्लिश कर सकती थी, लेकिन उसने एक बेहतर मौका गवा दिया। और यही सारा का सारा जो ठीकरा था वो आकाश आनंद के ऊपर फोड़कर कहीं ना कहीं उनको चुप कराया गया। जो नेशनल कोऑर्डिनेटर का पद था, उत्तराधिकारी बनाए जा रहे थे, सब चीजें वापस ले ली गई। तो ये बीएसपी के लिहाज से अच्छी चीज नहीं थी, और बीएसपी कहीं ना कहीं अब ये समझेगी, मायावती ये समझेंगी कि अगर आकाश आनंद पार्टी से बाहर रहते हैं तो खुद उनके लिए अच्छी चीज नहीं है, बीएसपी की अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि 2027 का जो लोक विधानसभा चुनाव है बहुत नजदीक है, 1.5 साल का वक्त रह गया। तो ऐसे में मायावती को हो सकता है आने वाले दिनों में आकाश आनंद की वापसी को कराने को लेकर मजबूर होना पड़े। तो बिल्कुल यहाँ पर कहीं ना कहीं देखा जा रहा है, जिस तरह से अब मायावती ने आकाश आनंद को पार्टी से तो बेदखल कर दिया है, तो क्या आने वाले समय में पार्टी के गिरते ग्राफ को देखकर, कहीं ना कहीं पार्टी के वजूद को कम होता हुआ देखकर मायावती अब आकाश आनंद की एक बार फिर से बीएसपी में ताजपोशी करवाती हुई नजर आएंगी? क्या आकाश आनंद दोबारा से बीएसपी में शामिल होते हुए नजर आएंगे? और यहाँ मायावती के जो सिद्धांत हैं या मायावती की तमाम रणनीतियों को आगे लेकर कहीं ना कहीं 2027 के विधानसभा चुनाव में बड़ी रणनीतियों के माध्यम से तमाम राजनीतिक पार्टियों के खिलाफ बड़ी ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SK9 न्यूज।